आज सीधा सवाल में बात होगी सनातन की भी और बात संविधान की भी, लेकिन पहले बात संविधान की। आज देश ने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। अब आप में से बहुत से लोग गणतंत्र दिवस मनाते भी हैं, व्हाट्सएप भी आप फॉरवर्ड कर देते होंगे, शुभकामनाएं भी दे दी, तिरंगा भी लहराते हैं बहुत से लोग। पर कुछ को शायद मालूम नहीं, मैं बता देता हूं कि गणतंत्र दिवस और आज़ादी दिवस में फ़र्क क्या होता है। आज ही के दिन 76 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया था। अडॉप्ट तो कर लिया था हमने 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था। हम गणतंत्र बन गए थे बाकायदा। उद्देशिका में हमने लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। यह प्रियम्बल, उद्देशिका। पर आज संविधान का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन वो सनातन के संदर्भ में। 9 दिन हो गए हैं सनातन पर घमासान मचा हुआ है। सनातन को बढ़ाने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी 4 पीठों को दी गई है, और पीठाधीश्वर जो होते हैं, जो शंकराचार्य होते हैं, वो पुरी के हों, श्रृंगेरी के हों, द्वारका पीठ के हों, या केदार धाम के हों, बद्रीनाथ। अब उन्हीं में से एक शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वो धरने पर बैठे हुए हैं, पर उन्हें कालनेमी तक बताने वाले सीधे नहीं, इशारा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक महंत, एक संत में ठनी हुई है। 9 दिन हो गए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी साधु संत भी संविधान से ऊपर नहीं होता, कानून से ऊपर नहीं होता, क्योंकि पालकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं। कि मौनी अमावस्या हो या बसंत पंचमी का दिन हो, मुझे पालकी में बैठकर गंगा में डुबकी, संगम में डुबकी लगाने नहीं दिया गया। इस बात पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अड़े हुए हैं। वो कालनेमी बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। तो जहां 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, दुहाई दी जा रही है, हिंदुओं एकजुट रहो, लामबंद रहो, सनातनी हैं हम। तो ये बहुत सारे बाबा, कथावाचक लगातार हमें ये बता रहे हैं, सनातन की दुहाई दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को कह रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज ही और खास संत समाज दो फाड़ हो गया है क्या? और अब संविधान की दुहाई दी जा रही है। आस्था पर तो संविधान लागू नहीं होता, यह भी बात बताई जाती है। तो ये धर्म यानी कि आस्था और राजनीति का ये क्या घालमेल है? केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिर से भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं, चरणों में नमन कर रहे हैं और कह रहे हैं स्नान कर लीजिए महाराज। पहले मिलने वाले भी थे, अब कह रहे हैं कि नहीं, वो मुख्यमंत्री कार्यालय जैसा चाहेगा वैसा होगा। क्या बीजेपी भी दो फाड़ हो रही है? या थोड़े बोले, अब चुपचाप पीछे कर दिया गया है केशव प्रसाद मौर्य को भी। और दिल्ली में तमाम शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है और हिंदुत्व जो अपनी यूएसपी माने बैठा है, इस घमासान पर चुप्पी साधे बैठा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। विपक्ष को मौका मिला है तो वो संगम में डुबकी लगाने को तैयार है। पर इसमें किसका नफा, किसका नुकसान है इस घमासान में? आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार 1 घंटे करने वाला हूं चर्चा। बने रहिए।
आज के दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान के नाम पर घमासान मचा हुआ है सनातन को लेकर। अब देखिए कड़ियां कहां से कहां जुड़ रही हैं। 9वां दिन हो गया है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे। आपको ध्यान होगा 18 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन शाही स्नान होना था। पालकी में बैठकर शंकराचार्य पहुंच गए प्रयागराज में माघ मेले में डुबकी लगाने, और वहां पुलिस के साथ कहा सुनी क्या धक्का मुक्की हुई, बटकों की शिखा खींचकर उन्हें घसीटा गया, डंडे बरसा दिए गए, लात घूसे भी चले। अलग अलग आरोप हैं कि बैरिकेड तोड़ दिए बटकों ने। 200 लोगों के साथ क्यों आए शंकराचार्य? शंकराचार्य कह रहे हैं कि संत समाज के साथ बदतमीजी की गई, हाथापाई की गई। अब वो वहां से हटने को तैयार नहीं और प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले तो पहचान ही पूछ ली कि ये बताओ, साबित करो कि शंकराचार्य हो कि नहीं हो, कैसे हो शंकराचार्य। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पिछले साल महाकुंभ में अलग से जगह दी गई, शाही स्नान कराए गए, शिविर लगवाया गया, तब शंकराचार्य थे, आज नहीं है। और उसके बाद एक और नोटिस दे दिया गया। एक कारण बताओ कि जो शिविर के लिए जमीन दी वापस क्यों ना ले लें, सारी सुविधाएं हम तत्काल प्रभाव से वापस क्यों ना ले लें। आप पर माघ मेला एरिया में उस इलाके में घुसने पर प्रतिबंध क्यों ना लगाया जाए, अभी नहीं भविष्य में भी आपको इजाजत ही ना दी जाए। और अब योगी आदित्यनाथ संविधान का संदेश भी देते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कोई भी संविधान और व्यवस्था से ऊपर नहीं है। कोई खुद को न्याय संविधान व्यवस्था से अगर ऊपर मानता है तो यह संविधान की अवमानना है। सभी राष्ट्र नायकों का एक ध्येय था, राष्ट्र प्रथम। और अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि संविधान के नाम पर गुंडाई नहीं चलेगी। बच्चों बुजुर्गों को लाठी मार रहे हो, संविधान में कहां लिखा है कि बच्चों और बुजुर्गों को मारो? तुम्हारी गुंडाई की रक्षा क्या संविधान करेगा? तू तड़ाक का लहजा हो गया है संत और महंत के बीच। वो कालनेमी वाला तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। एक दूसरे को कालनेमी यानी कि राक्षस तक बताने या संकेत करने में गुरेज नहीं कर रहे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ, सुनिए दोनों की तकरार किस तरह से थमने का नाम नहीं ले रही। सुनिए। व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। जो कहता है कि मैं संविधान की शपथ लेकर के बैठा हूं, उसको संविधान की धारा 48 के अनुसार गौरक्षा करनी चाहिए। वो क्यों गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है? क्यों अभी तक गौरक्षा नहीं कर पा रहा है? संविधान की अवमानना तो ये कुर्सी पर बैठे लोग कर रहे हैं। पर इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाई हिंदुत्व, सनातन धर्म, ये तो बीजेपी की पहचान है और बीजेपी की राजनीतिक रणनीति की धुरी रहा है 30-40 साल से। तो ये खामोशी क्यों है? शंकराचार्य का ये अपमान हो रहा है या शंकराचार्य अपने पद का और शंकराचार्य की उपाधि की गरिमा के अनुसार जो व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं कर रहे? खुलकर कुछ कहना तो चाहिए बीजेपी को। मौन व्रत धारण करे बैठी है। सरसंचालक और आरएसएस कुछ बोलने को तैयार नहीं। 10 जनवरी को ही, आज से 16 दिन पहले, मोहन भागवत क्या बोले थे? 500 वर्षों तक मुगलों की दास्ता झेली, उनके अत्याचार सहे, परंतु सनातन फिर भी कमजोर नहीं पड़ा।
आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र धर्म राष्ट्र रहेगा, इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता। और सनातन को बढ़ाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो सबसे बड़े प्रचारक हैं, प्रतीक है, वो तो शंकराचार्य हैं। ये तो हमारी परंपरा कहती है, जिसे इजाद किया आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में। अब ये बहुत सारे जो संत भी बने घूम रहे हैं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, वो 11 जनवरी को कहते हैं हम भारत को सनातन राष्ट्र बनाना है हमें। सतुआ बाबा भी है एक, इनका भी अभी बताऊंगा मैं, सतुआ बाबा का भी जिक्र आएगा। सनातन का डंका देश दुनिया में बज रहा है, सतुआ बाबा का भी डंका बज रहा है, काफी नजदीकी माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ के। डिफेंडर, पोर्शा जैसी बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और प्रशासन उनके आगे बिल्कुल नतमस्तक होता दिखाई देता है, ऐसा जानकार कहते हैं। यहां संविधान नहीं चलता। अविमुक्तेश्वरानंद अगर पालकी में जाकर ही स्नान करने पर अड़े हैं तो वहां संविधान की दुहाई दी जा रही है। अभी तो सवाल वो थोड़ा सा विषयांतर हो जाता है, पर राजनीतिक छौंक कैसे लगते हैं कि 12 बजे उठते हैं अखिलेश यादव, तो उन्हें क्या पता ये तंज कसा योगी आदित्यनाथ ने। तो अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। कोई सतुआ बाबा है, कोई बथुआ बाबा है। यह मौसम बथुए का है, सुनिए, विमर्श यहां तक भी आ गया है। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते, तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है। तो मतलब साफ दो फाड़ होती दिख रही है कि संत समाज में और बीजेपी में भी। जो मैं आपको बात बता रहा था, सरसंघचालक कुछ नहीं बोल रहे, शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा। बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भगवान शंकराचार्य बताया, चरणों में प्रणाम करने की बात बताई, कही उन्होंने। ये 3 दिन पहले की बात थी। कल वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने जाने का मन भी बनाते दिखे, लेकिन फिर पीछे हट गए कि मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा जो करना है। सुनिए क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकराचार्य जी से कि कृपा पूर्वक वो अपना जो विरोध है उसको समाप्त करके संगम, पवित्र संगम में स्नान करके एक अनुकूल संदेश देने की कृपा करें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। केशव प्रसाद मौर्य की पृष्ठभूमि पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है। वो लगातार भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। वो शिष्य थे किसके? अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े चेहरा, राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले। अब वो कह रहे हैं मैं अपील कर सकता हूं, बाकी काम सरकार करेगी। जाने से भी अब रुक गए, थम गए या थाम लिया गया। और विपक्ष इसी घमासान में नफा और नुकसान उसका आकलन भी करता दिखाई दे रहा है क्या? यहां पर कमाल तो यह हो गया, एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया कि ब्राह्मण विरोधी है, शंकराचार्य का अपमान कर रही है यूपी की सरकार। यूजीसी के नए नियमों का भी जिक्र किया है, लेकिन यहां पर इस्तीफे भी होने लगे। तो आज इसी आर पार पर
करने वाले हैं चर्चा। ऐसे में सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, शंकराचार्य का अपमान, किसका नफा किसे नुकसान? और बीजेपी को अगर नुकसान होने का अंदेशा है तो चुपचाप क्यों बैठी है? और सनातन की लड़ाई संविधान पर आई, अब संविधान की दुहाई भी दी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।